रोशनी की तैयारी में इसरो, ये इसरो की तरफ से जानकारी सामने रखी जा रही है। NASA and the Indian Space Research Organization ISRO are joining forces to launch a groundbreaking Earth-observing satellite, NISAR. इस वक्त भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जीत ये है, विश्व पटल पर भारत की अंतरिक्ष शक्ति एक बार फिर नया इतिहास रचने जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर पहली बार एक साझा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट निसार को लॉन्च करने वाले हैं। ये केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। So right now the NISAR satellite is in India in its final preparations for launch coming up on July 30th. Regional perspective अगर देखा जाए तो commendable, बहुत खुशी हुई। Otherwise we don't really expect it from our regions, our nations, and ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा या रशिया ने कर लिया होगा या इवन चाइना ने कर लिया होगा, but it's India. कि भारत देश मिशन है, इस पर डिबेट की जा रही है। इसमें नासा की फंडिंग शामिल है या इसमें अमेरिकी मुआवनत शामिल है, ये तमाम तर बहस बहुत पीछे रह जाती है। अगर नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मिशन है और तो फिर यकीनी तौर पर ये उनकी कामयाबी हो सकती है। इस पर हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव सूरज होगा और हमने दूसरे सैयारों पर भी जाना है, हम प्रोग्राम में जरा इस पर बात कर लेते हैं। सर ये है, इसको आप जीत समझते हैं भारत की? निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह को हर 12 दिन में स्कैन करेगा। ये काम करेगा दिन हो या रात में, बारिश हो या धूप, हर मौसम। मतलब ये सैटेलाइट 24/7 पूरे ग्रह की निगरानी करेगा। ये सैटेलाइट इतना संवेदनशील होगा कि ये जमीन के सूक्ष्म बदलावों जैसे जमीन का धंसना, बर्फ की चादरों का खिसकना, पेड़ों और इसके अलावा बाकी वातावरण में बदलाव होना, रंग तक की पहचान करने में ये सैटेलाइट सक्षम है। यानी अगर किसी पेड़ पौधे का रंग बदला तो ये वो भी पहचान लेगा। इससे हम प्राकृतिक आपदाओं की सही जानकारी समय पर हासिल कर पाएंगे और उनकी रोकथाम में जरूरी कदम उठा सकेंगे। 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर इसरो का शक्तिशाली ये सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी में क्रांति लाने वाला है। अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और मुश्किलात में, और लोग आवाम जो है वो वैसे खत्म हो रहे हैं। वी नीड टू रियली ब्रॉडन आवर होराइजन अपने बच्चों। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की, और अब सूरत हाल ये है कि पूरी की पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादी टोले को बुग़्ज़े इमरानोफोबिया ने घेरा हुआ है। कैसे? तो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। हम इम्पोर्टेड हुकूमत से पूछते हैं, हजूर मुल्क में मुआशी बहरान है। उनका जवाब एक ही होता, हलवा पकाओ। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। अच्छा जाता है जनाब डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? जवाब होता है, उनका जवाब एक ही होता, हलवा पकाओ। सवाल करो रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? उनका जवाब एक ही होता, हलवा पकाओ। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक ही जवाब, उनका जवाब एक ही होता, हलवा पकाओ। हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान जो मुल्क चलाने संभालने के फन से कतई नाशना है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर बनाया है। एक इकलौता सैटेलाइट पूरी दुनिया में आने वाली किसी भी तरह की आपदा की जानकारी दे सकता है। हिंदुस्तान का इसरो और जो अमेरिका का नासा के साथ जो मिलकर जो अभी जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है निसार, दोस्तों ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह अभी ये जो सैटेलाइट अभी जो लॉन्च करने वाला है दोस्तों इसरो के साथ, दोस्तों सॉरी नासा के साथ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जिस तरह अभी ये जो निसार जो सैटेलाइट जो अभी लॉन्च करने वाला है, ये देखिए 12 सेकंड में पूरा मतलब पृथ्वी को मतलब वो स्कैनिंग कर सकते हैं 12 सेकंड में। दोस्तों देखिए कितना क्षमता है दोस्तों। जिस तरह अभी पृथ्वी में, धरती में कोई भी आने से पहले उसका संकेत मिलेगा दोस्तों
डेवलपमेंट हुई है कि इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी अवाम का यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हमें 75 सालों से यही कहो गब्बर आ गया, सो जा गब्बर आ गया। वो भाई गब्बर ने आना होता तो ये अभी सबसे बेस्ट टाइम था गब्बर के आने का। 30 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, हमारी करेंसी बहुत अप थी, उनकी डाउन थी। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आजम का एहसान है हमारे पे, ये हमें अलहदा कर गया है, ना अलहदा करता तो शायद आज हम हिंदुस्तान के साथ तरक्की सब कर रहे होते। और इस बारे में काफी बहस चल रही है जो कि इसरो ने अपना एक मिशन जारी किया है चांद। वी नीड टू अंडरस्टैंड और मैं भी समझना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं सवाल को कंप्लीट कर देता हूँ कि इसरो और देन पाकिस्तानी स्पार्को, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसरो इतना कामयाब कैसे हो और हम इस वक्त अभी तक जमीन पर क्यों हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर उन्होंने अमेरिका को कन्विंस भी किया है कि वो इस मिशन को फंड करें, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे कोलैबोरेशन तो होगी जिसने वायबल बनाया इस सारे प्रोजेक्ट को। First, I would like to say that there is no comparison between India and Pakistan as such economically and everything. Sparko was the Pakistan space program started in 1962. NASA trained most of the Pakistani because in 1955 Pakistan went into CENTO and the American Defense Pact. Okay. So NASA scientists trained most of the Pakistani scientists, space science. India started probably in 1968. After us. And we were, ISRO का budget है right now is about $1.9 billion compared to Sparko is around $36 million. Oh. तो there is no comparison. जमीन आसमान का फर्क आ गया, लेकिन शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी। शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी because we were the American allies, funding came, but हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, the teams from ISRO जो उन्होंने किया है, it's remarkable as a South Asian। क्या जाना जाएगा, इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। देखिए, अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। 40 साल में ये चीज पहली दफा हुई है। वो जैसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीजें या चीजें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, आप उसको वो चेंज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। जिस तरह भी इसरो अभी काम कर रहे हैं, जिस तरह भी तरक्की कर रहे हैं, दुनिया भी हैरान है दोस्तों। दुनिया भी हैरान है जो पाकिस्तान के पास तो भूसाल आ गया। पाकिस्तान में जिस तरह भी चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास भी एक एजेंसी है स्पार्को, कभी नाम सुना है? कभी स्पार्को पाकिस्तान का एजेंसी ने किसी सैटेलाइट मतलब जो लॉन्च किया कभी सुना है? जिस कंट्री हर वक्त हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता है, हमने हिंदुस्तान को टक्कर दिया, ये कर दिया, फैलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। लेकिन दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है। अभी हिंदुस्तान देखिए ऐसा एक कंट्री, अभी ऐसा एक मुल्क अभी बन चुका है, सबसे अभी तेजी से तरक्की करने वाला है। अभी जिस तरह अभी देखिए नासा भी अभी हिंदुस्तान के साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन दोस्तों। जिस तरह अभी ये जो सैटेलाइट अभी लॉन्च करने वाला है दोस्तों, निशार, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट में है। जिस तरह पृथ्वी में, धरती में कुछ आने से पहले उसका संकेत मिलेगा, पेड़ का अगर उसका कलर अगर चेंज हुआ, मतलब वो भी मतलब कैप्चर करेगा दोस्तों। बहुत